आपको ये बात मालूम है ना कि कानूनन बच्चे इन्हीं के पास जाएंगे अगर इन्होंने कस्टडी की लड़ाई की तो वहां पर वो भी तो पूछा जाएगा ना। क्या? कि उनका फ्यूचर क्या होगा। आपके साथ क्या है फ्यूचर? हमारे पास सेफ है। जब आप तक तो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो तो पढ़ी लिखी हैं, वो बेहतर नौकरी कर सकती हैं। आप तो उन्हें भूखा रखते थे। आप घर में रोज दारू पी कर आते हैं। वो उनके आप हिसाब सुबह से 5 बजे जाते हैं, शाम में आते हैं। कौन देखेगा बच्चों को उस समय तो पर? अभी तो 4 महीने से फिर कौन देख रहा है। कोर्ट और कानून 4 महीने पे फैसला नहीं देगा। वो 12 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर निकालेगा। तो ठीक है मैम, इनको कोर्ट जाना है तो कोर्ट चली जाए। लेकिन वहां जाने के बाद कानून अगर इनके हक में फैसला देता है तब तो बच्चे देने पड़ेंगे। मैं देखिए, ये उधर का रास्ता छोड़ दें, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो आपको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस वक्त सिचुएशन ये है। कोई बात नहीं। नेहा जी, अगर मैं आपसे साफ साफ पूछूं, आप कह रही हैं कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो क्या आप कानूनी तौर पे उनसे डिवोर्स लेना चाहती हैं अब? बिल्कुल। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, बच्चे देने के लिए नहीं। तो इस केस में क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। हमने एक पेपर तैयार किया है आपके लिए, जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा जी। कि आप लोग अलग होने के लिए तैयार हैं जी। लेकिन आप इन्हें किसी भी तरह से फिजिकली अब टॉर्चर नहीं करेंगे और बच्चों का फैसला कानून करेगा। वो कागज लेकर आ जाइए। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पेपर हमारे लीगल एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है। नेहा जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? क्या महसूस करना है? एक औरत की अपनी जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए। जो औरत एक एक चिड़िया की तरह तिनका बिन के घोंसला बनाए, इनको सबको समेटने में, इनको सबको बनाने में 25 साल लग गए हमें। जो एक पेड़ जो सबको छांव देता है और जब उसको कोई अपना ही काटता है तो आप उसके दर्द का एहसास कर सकते हो। जीना तो अकेले है ही है, खाली यही जिंदगी भर आप सोच रहेगा कि मेरी क्या गलती थी। हर कोई यही कहेगा कि औरत गलत है। हर कोई औरत को वकील बन जाता है और अपने आप में जज बन के इन लोगों ने तो फैसला सुना दिया, उन्होंने भी फैसला सुना दिया, गलत तो मुझे साबित कर दिया। पर जो मेरी जिंदगी के 25 साल अपने बच्चों के लिए और घर के लिए मैंने दिए, उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। मैं आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ नेहा जी, लेकिन आपको एक बात कहना चाहती हूँ। जितनी गलती कपिल और हंसराज ने की ना, उतनी भले ही ना सही, लेकिन एक गलती आपने की। आपने पढ़े लिखे होने पर भी ये सोचा कि मेरा सहारा अगर एक आदमी छूट रहा है तो दूसरा बनेगा। आपने खुद पे भरोसा नहीं किया और आज वो भरोसा आप दिखा पा रही हैं खुद पे। पिछला याद रखना चाहिए था, तब आगे कदम उठा लेना चाहिए था। पर मैंने अपने बच्चों के हमेशा भूख के लिए, पेट के लिए, खुशी के लिए जो कदम उठाती गई, उस तरह इन लोगों ने हवा की तरह मुझे आगे 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 ढकेलते गए और इतना ऐसा ढकेला कि मैं जाकर के सीधा अब मेरे को और कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा।
और नेहा जी ने एक बात कही, ये बात मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि सबसे आसान है एक औरत पर उंगली उठा देना। आज नेहा जी को देखकर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये फैसला ये खुशी से ले रही हैं? जब जीने मरने जैसी हालत में आ जाती है एक औरत कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब वो ये फैसला लेती है, क्योंकि वो अपने बच्चे तक नहीं छोड़ती। वो अपने बच्चों को साथ लेकर हर मुश्किल का सामना करके उसे बड़ा करती है। तो उसकी पीठ थपथपाने की बजाय सारी उंगलियां फिर उस पर उठती है और कहती है कि देखो, अपने बच्चों के साथ अकेले रह रही है। कभी एक उंगली उस पर भी उठाकर देखिए जो बच्चे छोड़कर चला गया, या जिसने इस औरत को इतना दुखी किया कि उसे मजबूर होना पड़ा ये फैसला लेने के लिए। समाज बदलेगा ना तो औरत घुट घुट के मरना बंद करेगी और ऐसे फैसले लेना बंद करेगी जहां एक कुएं में से निकल के दूसरी खाई में कूदी, सिर्फ इस डर से कि लोग कहेंगे कि मेरी शादी टूट गई। और नेहा जी, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। 25 साल गए हैं ना, लेकिन आगे आने वाला इतना समय आपके पास है कि आप अपने बच्चों के लिए मिसाल बन सकें, ताकि उन्हें जिंदगी में कभी ये ना महसूस हो कि हमने मजबूरी में अपनी माँ को घुटते हुए देखा, बल्कि वो सर उठा के कह सकें कि हमारी माँ ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और अपने लिए और हमारे लिए सही जिंदगी का चुनाव किया। जिन बच्चों के लिए नेहा जी ने ये कदम उठाया है, आज वो बच्चे भी हमारे साथ हैं और अपनी माँ के लिए इस फैसले पर हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें गर्व होगा। आइए उन बच्चों से भी मिल लेते हैं। रोहित, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा तो यही कहना है कि मेरे को मेरी माँ के साथ रहना है जिंदगी में। बेटा आप? मुझे भी मम्मी के साथ रहना। क्योंकि ये हम देखते चले आ रहे बचपन से, माँ को मजबूरी में दूसरे की दुआरे काम करते हुए हमको इतना बड़ा किया, पाल के अकेले अपने दम पे, ये हम मानते हैं। लेकिन अगर दोबारा अगर मेरी माँ के ऊपर कोई बात आई, मैं अपनी माँ के लिए मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि जो माँ 9 महीने पेट में, 3 साल हाथ में मेरे को पाली है, उम्र भर दिल में रखी है कि मेरा बेटा एक दिन ये काम मेरी लाठी का सहारा बनेगा, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। बस ये है कहूँगी। नेहा जी, वो 25 साल आपको भले ही कोई ना लौटा सके, लेकिन उस 25 साल की कमाई आपके सामने है। ये आपकी असली कमाई है। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नेहा जी ने आज शक, झूठ, गाली और मारपीट वाली जिंदगी छोड़कर अपना सम्मान और अपने बच्चों का भविष्य चुना है।